तो 4 मिनट एक्सप्रेस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे वीडियो सीरीज़ का 3rd वीडियो है और इससे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा जिसमें कि यूपीएससी में पूछा जाता है कि क्या एक शब्द कोई भी शब्द यहाँ पर दे देंगे वो और वो पूछेंगे कि क्या ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन या फिर परिभाषित किया गया है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको ये आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कभी देखा है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा गलत करते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। ये मेरी गारंटी है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहले क्वेश्चन से पहले आपको मैं बता दूँ कि जब भी कभी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे कि कोई शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित है या नहीं, तो आपको हमेशा याद रखना भारतीय संविधान किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर परिभाषाएँ भी देने लगेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पहले असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। मैंने क्या बोला? भारतीय संविधान किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं करता है। इसमें इसका मतलब है पहला जो असर्शन है वो सही है। कारण देखिए, कारण बोल रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये सही है। देखिए कारण सही दिया है लेकिन ये इसकी क्या व्याख्या नहीं करता है। ये मतलब कि ए नहीं होगा इसका आंसर, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर सीधा-सीधा आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमको 4 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ़ चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो ये दिया है कि भारत का संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं करता है। अब देखिए मैंने दूसरा स्टेटमेंट पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर परिभाषा की बात की है। अब देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी शब्द को भारतीय संविधान परिभाषित नहीं करता है, इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब पहला पढ़िए, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? आर्टिकल 39 डी में भारतीय संविधान में ये व्याख्या की गई है, एक बार आप पढ़िएगा कि भारत में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान सरकार को करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है? यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी दोनों में से भी जिसको भी आप प्रेफ़र करते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई भी मीडियम वाले हों, आपको वीडियो पूरा देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, संसद अब देखिए इस वीडियो में थोड़ा-सा बड़े-बड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए 4 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो डोंट मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमको मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए, किसी क्वेश्चन की आत्मा समझ में आनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए आप यहाँ पर, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित है। मैंने क्या बोला पहले ही कि भारतीय संविधान किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अब आपको पहला और दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीसरा गया मतलब तीसरा गया, तीसरा गया, ये होती है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको सही तरीका पता है तो आप यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अब अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर दिया हो कि कौन-सा शब्द भारतीय संविधान परिभाषित करता है, तो आपको गलत मानना है उसको। दूसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था ये वाला, इसमें देखिए आप भारत का संविधान परिभाषित वाला कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, ये पहले ही है ना? भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक कर्तव्यों और लोकतंत्र के संदर्भ में बुनियादी संरचना, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मूल संरचना, लक्ष्मीकांत में जो पढ़ते हैं, को परिभाषित करता है। तो ये गलत है। क्योंकि जो बुनियादी संरचना है वो भारतीय संविधान में शब्द भी यूज़ नहीं किया गया है। मतलब मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर शब्द भी नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। तो पहला वैसे ही गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा तो ये 2 स्टेटमेंट क्या हो जाएँगे? एलिमिनेट हो जाएँगे। अब दूसरा पढ़िए, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है, जिन पर संविधान आधारित है। क्या बात कर रहे हो आप? भारतीय संविधान में मैं बता रहा हूँ दूसरा गलत है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द ही नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा जैसा शब्द नहीं है, ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये शब्द लाया गया है। इसका मतलब इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज़ किया है। इसका मतलब ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत होंगे और ये इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा किससे लिया है हमने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुख्य न्यायालय से हमने लिया है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूछा था, द मोशन ऑफ इम्पीच अ जज। अब देखिए इसमें पहले हमको वो देखना है जहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, आपको लगेगा कि ये नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? तो इसका पहले हिंदी वर्ज़न देखते हैं आप, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम का वर्ज़न देखते हैं, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, भारत का संविधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और
सिद्ध दुर्व्यवहार को परिभाषित करता है और इसका विवरण देता है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगी। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमने गलत कर दिया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ मतलब कि ये तो गया। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब हमको तीसरा वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि तीसरा तो अपने आप सही होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में तीसरा है। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही होगा तो हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 1 और 4 कि चौथा अगर सही हो जाएगा तो इन दोनों में से आंसर होगा और पहला अगर सही हो जाएगा तो पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला स्टेटमेंट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता, गलत है। भारतीय संविधान में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उनमें से एक ये भी है कि ये जो महाभियोग से संबंधित जो इम्पीचमेंट से संबंधित प्रस्ताव चलता है संसद में उसको कैंसिल कर सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप सभी को ये चीज़ पता होगी और अगर ये पता है तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4 क्योंकि मैंने बताया एक ऑप्शन अगर सही हो जाता है तो इसमें तो एक है नहीं, तो ये वाला सही आंसर नहीं होगा, इसका मतलब डी सही आंसर होगा। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। आपको 2 स्टेटमेंट तो पढ़ने ही नहीं पड़े, आपको तीसरा नहीं पढ़ना पड़ा और चौथा नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है शायद अगर। अब इसमें देखिए भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को परिभाषित करता है, गलत। मैंने क्या बोला? कोई भी शब्द भारतीय संविधान परिभाषित नहीं करता है, इसका मतलब तीसरा भी गया, चौथा भी गया। अब इन दोनों में से आप देखेंगे कि पहला और दूसरा दोनों में है, मतलब हम पहला भी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा भी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे चौथा पढ़ेंगे। भारत में देखिए ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब आप बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें तो हमें पढ़नी ही नहीं पड़ती हैं। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे, तो आप सभी को स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपको परिभाषित शब्द मिलेगा, तो आप इन दोनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये चीज़ होती है प्रैक्टिस से आती है, जब ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि हमें कौन-सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे ये दोनों एलिमिनेट हुए, पहला और दूसरा दोनों में है, मतलब हम पहला और दूसरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, हम चौथे को ध्यान देंगे। चौथा देखिए, भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी और अगर पता नहीं है, तो जाके आर्टिकल 142 आपको पढ़ना है। आर्टिकल 132 शायद सेकंड क्लॉज़ है, वो आप देख लेना कौन-सी क्लॉज़ में है, लेकिन उसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान की जो संसद है, संसद के पास शक्तियाँ हैं न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून बनाने की। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया है, इसलिए मैंने बोला था ये थोड़ा-सा वीडियो आपका लंबा हो सकता है क्योंकि 4 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर हमको लग जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को कितनी बार मैं समझाऊँ यहाँ पर क्या बोला इनने? डिफाइन्स द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं करता है, 2023 में क्वेश्चन आया है, कितना इम्पोर्टेंट, कितना प्यारा क्वेश्चन है। जैसे ही दूसरा गलत होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर एक भी क्वेश्चन, एक भी स्टेटमेंट गलत हुआ तो सी और डी में से आंसर होता है। अब इसमें दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत वाला ये वाला ऑप्शन है, मतलब सी इसका सही आंसर होगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है और इसमें आप आपको कथन 1 पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कथन 2 गलत है, तो बस सीधा तुक्का मारिए आप। आप मतलब यहाँ पर सीधे सी लगा दीजिए। अगर आपको ये पता चल जाता कि कथन 1 गलत है, तो कथन 1 जैसे ही गलत हुआ आपको, तो कथन 2 पढ़ना ही नहीं है आपको, कथन 2 नहीं पढ़ेंगे और सीधे यहाँ पर डी लगा देंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये वाले और ये तभी बनेंगे आपसे जब आप ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बात कोरा कागज़ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें हमने जाना कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि कोई शब्द परिभाषित है या नहीं ये पूछा जाता है, तो आपको उसको हमेशा गलत मानना है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ, अपने बहनों, भाइयों के साथ, अपने महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र के साथ शेयर करिए ताकि ये चैनल बहुत आगे जा सके और आप सभी की बातें क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि हैं और जो हो रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अपने साथ आपको भी चीज़ें बहुत ही आसानी से पहुँचा सकूँ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ कागज़ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।